एक कंसेप्ट बन गया कि डॉक्टर के पास जाने तो उसने हमें दवाई लिख के देनी है। अगर हम उनको काउंसलिंग करें कि जी ये सब कुछ ठीक है, आपको कोई मसला नहीं है, तो वो उठते वक्त फिर 2 दफा पूछेगी, फिर आप दवाई नहीं लिखेंगी। पेशेंट को डॉक्टर्स की बात कम समझ आती है, उनके रिलेटिव्स की बात या गली मोहल्लों वाली जो दाइयां होती हैं उनकी बात ज्यादा समझ आती है। अगर वो सिम्टम्स आप में नहीं शो हो रहे तो आपको इन्फेक्शन नहीं है। तो आपको पेन है, उसकी स्मेल है या इचिंग है, तो वो इन्फेक्शन हो सकता है। जब से आपने इस फील्ड को ज्वाइन किया है और आप एक्टिव भी हैं, किस किस्म की मिथ्स हैं जिन्होंने आपको घेरा हुआ होता है? आप कहती है कि मैं समझा के थक गई हूँ, और मैं ये वो मिथ्स होंगी जो सारी गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो फेस कर रही होगी। ऐसी ऐसी चीजें जो आप कहती हो कि यार ये मेडिकल में भी नहीं पढ़ी थी जो ये मुझे बता रही है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप फेस कर रही हैं और आप बहुत तंग गई हुई कि ये क्या, ये नहीं होता भाई, कैसे समझाएं आपको? देखिए, एक तो बहुत जो कॉमन हमारे यहाँ चल रहा है ना, पेशेंट हमारे पास फाइल्स लेके आ रही होती हैं, इतनी इतनी बड़ी फाइल्स लेके आ रही हैं और वो कहती हैं कि जी हमारे अंदर सोजन है, हमें फलां ने बताया था। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि पेशेंट को डॉक्टर्स की बात कम समझ आती है, उनके रिलेटिव्स की बात या गली मोहल्लों वाली जो दाइयां होती हैं उनकी बात ज़्यादा समझ आती है। अगर किसी ने कह दिया ना तुम्हारे अंदर सोजन है, तो बस वो बात उसके दिमाग में बैठ गई है। हम जितनी काउंसलिंग कर लेना उनको चीज़ें समझ नहीं आती हैं, ठीक है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब तक हम दवाई ना लिख के दें, पेशेंट का एक कॉन्सेप्ट है कि हमने डॉक्टर के पास जाना है और उसे हमें दवाई लिख के, एक साइकी बन गई। हाँ, साइकी बन गई है। अगर हम उनको काउंसलिंग करें कि जी ये सब कुछ ठीक है, आपको कोई मसला नहीं है, तो वो उठते वक्त फिर 2 दफा पूछेगी, फिर आप दवाई नहीं लिखेंगी, फिर आप दवाई नहीं देंगी, ठीक है। तो एक मतलब एक कंसेप्ट बन गया कि डॉक्टर के पास जाने तो उससे हमें दवाई लिख के देनी है, ठीक है। तो एक तो ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा जो है ना, लोगों का बस आएंगी, आके बैठेंगी, जी क्या मसला है, हमें इन्फेक्शन है, एसोजन है, किसने बताया जी फलां जगह के, तो उन्होंने सोचा, और फिर इतनी मल्टीपल उन्होंने एंटीबायोटिक्स ली होती हैं, हाई डोज तक गई होती हैं और बार बार ली होती हैं, लेकिन ये चीज़ उनको समझ नहीं आती, जो मैं अभी बताना भी चाहती हूँ इस चैनल के थ्रू कि इन्फेक्शन के कुछ सिम्टम्स हैं, ठीक है। अगर वो सिम्टम्स आप में नहीं शो हो रहे तो आपको इन्फेक्शन नहीं है। हर वजाइनल डिस्चार्ज इन्फेक्शन नहीं होता। अगर उसके साथ आपको पेन है, उसकी स्मेल है या इचिंग है, तो वो इन्फेक्शन हो सकता है। अदरवाइज अगर वो नहीं है, इनमें से कोई सिम्टम नहीं है, तो वो इन्फेक्शन नहीं है, वो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज है, नॉर्मली फीमेल्स को होता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए बार, और बच्चियों को, मदर्स जो है ना, छोटे बच्चियों को, मतलब जो टीनेजर बच्चियां हैं, उनको भी ट्रीटमेंट्स दी जा रही हैं, ठीक है ना। तो वो फिर आपका नॉर्मल इम्यूनिटी को भी, जब आप इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक इतने अरसे से खा रहे तो आपकी इम्यूनिटी को वो खराब करेगा। उस टाइम पे तो टीनेजर में तो डॉक्टर्स इवन पेन किलर को भी अवॉइड करवाते हैं। तो लेकिन ये है कि ये बहुत कॉमन है, सोजन है, इन्फेक्शन, मल्टीपल ट्रीटमेंट लेके आ रही होती है। और फिर उनको जितना हम लोग कोशिश करें काउंसलिंग करने की कि नहीं, ये इन्फेक्शन नहीं होता, अगर आपको कोई अलग से सिम्टम्स, डिस्चार्ज के साथ सिम्टम नहीं है, तो वो इन्फेक्शन नहीं है, वो एक नॉर्मल चीज़ है और उसको आप नॉर्मल लेके चलें।